आपसे पूछेंगे। कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोग ऐसे थे जो उनका कहना था कि अफसर खान जी को वोट काटने के लिए खड़ा किया जा रहा है। अफसर खान जी वो पैसे लेंगे, मतलब कुछ ले दे के ये लेने देने के लिए यहाँ पे फॉर्म भर रहे, ऐसे जो अंदर जो बातें चल रही थी उसका खुलासा कर सकते हैं आप, और कितनी उसके अंदर सच्चाई है? अरे ये बेवकूफ़ लोग जो बात कर रहे हैं मेरे बारे में, मैं यहाँ नहीं रहता था, बहुत आगे निकल जाता था। ऐसे लेन देन की बातें होती थी और लेन देन के सौदे करता था। ना मैं कोई दल्ला हूँ ना कोई दलाल हूँ, मैं वो निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। धारावी के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं बोला ना 25 साल से सर्विस कर रहा हूँ धारावी के अंदर, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ 25 साल से, उनके लिए करना चाहता था काम। मैं कोई किसी के वोट काटने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं क्यों वोट काटूँ? मेरे को जरूरत है वोट काटने के लिए, खड़ा होने के लिए। इससे पहले भी मैं नगर सेवक के लिए फॉर्म भरा था, मेरा नगर सेवक के लिए हो गया था, तो वकील से को मजबूरी में देना पड़ा था, तो दे दिए वकील से को। हमने देखा है कि जब आप फॉर्म नहीं भरे थे तो आपके सुर कुछ अलग थे, और आज आपका जो कुछ कारण से जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं है उसके बाद से आपके सुर थोड़े से चेंज हो चुके हैं। और आपने बताया कि मेरे पीछे बहुत से लोग काम करने वाले, अब वो लोग किसके लिए काम करेंगे? क्योंकि आपको तो पार्टी के प्रोटोकॉल से काम करना है, आपने तो पार्टी में रिजाइन नहीं किया, अब वो लोग काम क्यों किसके पास किसके लिए करेंगे? और अब ये सुर क्यों चेंज? सूर जो चेंज है, मेरी थकान सूर चेंज करी है। मेरा सूर जो चेंज हुआ है मेरी थकान, क्योंकि मैं इतना टाइम 2-4 घंटे बैठना, फिर आना, फिर जाना, भाग दौड़ करना, उसमें मेरी थकान की वजह से सूर चेंज हुआ। और मेरे जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के हैं वो राष्ट्रवादी में ही है। मैंने उनको बोला था जब तक हमारा फॉर्म नहीं भरते, हम जब तक कुछ नहीं करते, जब तक हमको कोई रिजाइन नहीं दिए, और हमने रिजाइन नहीं दिए। पार्टी ने हमारे से रिजाइन मांगी नहीं, हमने रिजाइन भी नहीं दिए। हम राष्ट्रवादी पार्टी में अजीत दादा गट में जो कैंडिडेट खड़े होगा हम उनको साथ देंगे। अजीत दादा ऑफिस में बैठ के बात किया, उन्होंने क्या बोले कि आपने जो रिजाइन दिए, क्योंकि बीएमसी की नौकरी है इसकी कैंडिडेट की, आप कैंडिडेट नहीं बताते हो, फॉर्म के लिए करते हो। अभी तो बता दो, आपने नॉमिनेशन नहीं भर रहे हो, किसको खड़ा करने वाले थे आप? कैंडिडेट मेरी वाइफ थी। मेरी वाइफ जो बीएमसी में है, इसके लिए मैं बीएमसी में मेरी वाइफ को खड़ा करने वाला था। मेरी वाइफ जो एसी में आती है, ये हिसाब से मैं धारावी से खड़ा करने वाला था। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, धारावी का माटुगा लेबर कैम्प में हमारे सामने फिर विशेष चर्चा के लिए अफसर खान जी है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गट के धारावी तालुका अध्यक्ष है। काफी दिनों से इनकी जो वीडियोस वायरल हो रही थी, जो ये दावे कर रहे थे कि हमें चुनाव लड़ना है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, खान परिवार से भी चुनाव लड़ेंगे। इस माध्यम को लेके हम आज इनसे इंटरव्यू के लिए आए कि चुनाव की लास्ट डेट है, आखिरी डेट जो फॉर्म स्वीकार करने की है वो कल है। और आज हम इनके पास में आए कि अभी तक इनकी क्या प्रक्रिया चल रही है और कितनी प्रतिक्रिया चल रही है, और कहाँ तक इनकी जो फॉर्म भरने की प्रतिक्रिया वो पहुंची, उनसे जानना चाहेंगे। अफसर खान जी, पहले तो चैनल में स्वागत है आपका, और मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से आप बता रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ेंगे, मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। लगभग कल का जो दिन है वो आखिरी दिन है चुनाव के फॉर्म स्वीकार करने का, अभी तक तो कोई फॉर्म आपने भरा नहीं है, तो फिर किस दावेदारी के साथ आप कह रहे थे कि मुझे फॉर्म भरना है? अभी दावेदारी तो मैं जो किया था वो 16 ने सच बात थी, उसमें कोई दो राय नहीं थी और झूठ बात नहीं थी। मैं एक तालुका अध्यक्ष होते हुए भी मैं ही अपनी फैमिली से खड़ा करने की कैंडिडेट बात कर रहा था, और मेरे परिवार से खड़ा करने की बात कर रहा था। और जो मैं कल भी दिन भर इलेक्शन ऑफिस में था, और आज भी मैं दिन भर इलेक्शन ऑफिस में था। मेरे सामने कैंडिडेट आए, एक कांग्रेस के कैंडिडेट है, और रायबागे जो है अति से खड़े, वो भी मेरे सामने कैंडिडेट फॉर्म भरे। फॉर्म भरने पे बात एक मालूम पड़ी कि मैं वहाँ के वरिष्ठ ऑफिस जो वरिष्ठ है उनसे ऑफिस में बैठ के बात किया। उन्होंने क्या बोले कि आपने जो रिजाइन दिए, क्योंकि बीएमसी की नौकरी है, इसकी कैंडिडेट की, आप कैंडिडेट नहीं बताते हो, फॉर्म के लिए करते हो। अभी तो बता दो, आपने नॉमिनेशन नहीं भर रहे हो, किसको खड़ा करने वाले थे आप? कैंडिडेट मेरी वाइफ थी। अच्छा, मेरी मेरी वाइफ जो बीएमसी में है, इसके लिए मैं बीएमसी में मेरी वाइफ को खड़ा करने वाला था। मेरी वाइफ जो एसी में आती है, ये हिसाब से मैं धारावी से खड़ा करने वाला था कैंडिडेट। इससे पहले भी मैंने एक फॉर्म भरा था, मेरी वाइफ का ही भरा था, जब मैं नगर सेवक के लिए, तभी भी वो इस पे होगी के बाद ये बोले ऊंची जात करने खड़े हो, तो मैं तभी भी मैं एसी में मेरी वाइफ के लिए खड़ा किया। मेरी वाइफ को लड़ाने के लिए मैंने वो सीट मांगा था 188 से। और अभी जो आमदर की सीट मैंने ना, मेरे को जो है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को जो लोग है ना, कल भी मेरे को 150 लड़के लोग ने बुलाए थे कि आप आओ, कैंडिडेट को लेकर आओ, आपका सत्कार करते हैं बोल के। डांबर नगर गली कौन सी है? हाँ, डांबर गली में, डांबर कंपाउंड में 150 लड़के मेरे को बुलाए थे।
आप कैंडिडेट को लेके आना। तो उन लोगों में बोला जरा मेरा फॉर्म का हो जाएगा भर के, तब मैं हम लोग कैंडिडेट को लेके आएंगे और तभी आप लोग स्वागत करना। तो ऐसे चाहने वाले बहुत है, बेहिसाब लोग हैं चाहने वाले धारावी के अंदर। और मैं बदलाव लाने का हिसाब से इलेक्शन में खड़ा हो रहा था कि धारावी के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। धारावी के अंदर की राजनीति की जो है माहौल जो है वो बदली करने के लिए मैं खड़े होने के इच्छुक में था। अब जब मेरा रिजाइन लेटर कैंडिडेट का जो मेरी वाइफ का रिजाइन लेटर दिए वो मान्यता नहीं उन लोग ने की अभी तक, तो मैं ज़्यादा प्रेशर कैसे डालूँ प्रेशर के भाई प्रेशर ज़्यादा तो डाल नहीं सकता। जो उनके प्रोटोकॉल के अंदर है बीएमसी में, वो प्रोटोकॉल के अंदर ही रह के उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं आज इलेक्शन ऑफिस में उधर बैठा था धारावी में, तो उधर के वरिष्ठ से मेरी बात हुई कैबिन के अंदर, जो बड़े वरिष्ठ है उनके से बात हुई। उन्होंने बोले हमारे को तुम रिजाइन लेटर ला के दो और फॉर्म भरो। तो मैं वहीं बैठ के फिर उनसे 2-3 घंटा मैं उधर बातचीत चल रहा था, चर्चा चल रहा था, बैठा था। 2-3 घंटे से मैं बैठा हूँ, इतना तलक के बैठा था। फिर मेरे को भूख लगी तो मैं आया, खाना खाया, फिर घर पे खाना खा के फिर ऑफिस से गया। फिर ऑफिस से मैं जब बैठा फिर वहाँ के वरिष्ठ से मेरी बात हुई। उन्होंने बोले आपका रिजाइन लेटर वहाँ से लेके आओ तभी आप फॉर्म भर सकते। तो मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि इलेक्शन में खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। खाली लोग फॉर्म भर लेते, खड़े हो जाते, आते, हर एक कोई फॉर्म भर लेता है, हर एक आदमी खड़ा हो जाता है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं खड़ा होना चाहता था। मेरे पीछे अच्छी खासी ताकत थी, लोग मेरे पीछे थे, मेरे चाहने वाले मेरे साथ में थे धारावी से। तो वो हिसाब से मैं फॉर्म भरने का सोचा था और यही वजह है जो आज नहीं हुआ। लेकिन तो हमने देखा है कि जब आप फॉर्म नहीं भरे थे, तो आपके सुर कुछ अलग थे, और आज आपका जो कुछ कारण से जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं है उसके बाद से आपके सुर थोड़े से चेंज हो चुके हैं। और आपने बताया कि मेरे पीछे बहुत से लोग काम करने वाले। अब वो लोग किसके लिए काम करेंगे? क्योंकि आपको तो पार्टी के प्रोटोकॉल से काम करना है, आपने तो पार्टी में रिजाइन नहीं किया। अब वो लोग काम किसके लिए करेंगे? और अब ये सुर क्यों चेंज? सूर जो चेंज है, मेरी थकान सूर चेंज करी है। मेरा सूर जो चेंज हुआ है मेरी थकान, क्योंकि मैं इतना टाइम 2-4 घंटे बैठना, फिर आना, फिर जाना, भाग दौड़ करना, उसमें मेरी थकान की वजह से सूर चेंज हुआ। और मेरे जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के है वो राष्ट्रवादी में ही है। मैंने उनको बोला था जब तक हमारा फॉर्म नहीं भरते, हम जब तक कुछ नहीं करते, जब तक हमको कोई रिजाइन नहीं दिए, और हमने रिजाइन नहीं दिए। पार्टी ने हमारे से रिजाइन मांगी नहीं, हमने रिजाइन भी नहीं दिए। हम राष्ट्रवादी पार्टी में अजीत दादा गठ में जो कैंडिडेट खड़े होगा हम उनको साथ देंगे। अजीत दादा गठ से जो कैंडिडेट खड़े होगा हम उसको साथ देंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। एक निष्ठावान जो कार्यकर्ता होता है ना, वो निष्ठावान कार्यकर्ता ही रहता है, वो पार्टी से गद्दारी नहीं करता है। तो हमारी जो गद्दारी नहीं थी, हमारा खुद की एक मांग थी, एक डिमांड थी, हम खड़े होने का सोचे थे, खड़े होने की बात थी। लेकिन रिजाइन लेटर बोला ना कि रिजाइन मान्यता नहीं हुआ, वो हिसाब से हमने नहीं किया। और मेरे पीछे जो जितने लोग हैं, मैं फाइनल करूंगा कि हम किसको साथ देना चाहिए। जितने लोग हैं मैं उनको समझाऊंगा कि आने वाले भविष्य में हमको धारावी के अंदर कुछ नया चाहिए या कुछ चेहरा नया काम के ऊपर अपन को करना है, इलेक्शन करना है। जैसा भी इलेक्शन करने जाते 5 साल मैं आपको आज जाके आपको बोलूंगा कि भाई इनको दो वोट, तो आप दे देंगे, ऐसा मत करो। गलती अपने आप से कुछ सोचो कि कुछ धारावी के अंदर चेंज होना चाहिए, कुछ नयापन लाना चाहिए, वो हिसाब से वोट देना चाहिए। 5 साल की लाइफ है, 5 साल मेरे को आपके पीछे भागना पड़ता है, ये काम करो, ये काम करो। तो हमको वो चेहरा लाने का जो काम के लिए हमारे रात दिन खड़े हुए धारावी के अंदर, वो चेहरा हमको मांगता है। मैं वही चेहरे के साथ में काम करूंगा। लगभग आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ किसी कारण से, ये आपने बता दिए। लेकिन हमने सोचा था कि कुछ बातें हमें जो धारावी में पता चली थी या धारावी करो के माध्यम से पता चली थी, वो सोचा था हमने कि आप फॉर्म भरने के बाद वो सवाल का जवाब आपसे पूछेंगे। लेकिन आज आपका फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं हो, इस विषय को लेकर हम वो भी चीजें आज आपसे पूछेंगे। कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोग ऐसे थे जो उनका कहना था कि अफसर खान जी को वोट काटने के लिए खड़ा किया जा रहा है। अफसर खान जी वो पैसे लेंगे, मतलब कुछ ले दे के ये लेने के लिए यहाँ पे फॉर्म भर रहे, ऐसे जो अंदर जो बातें चल रही थी उसका खुलासा कर सकते हैं आप, और कितनी इसके अंदर सच्चाई है? अरे ये बेवकूफ लोग जो बात कर रहे हैं मेरे बारे में, मैं यहाँ नहीं रहता था, बहुत आगे निकल जाता था। ऐसे लेन देन की बातें होती थी और लेन देन के सौदे करता था। ना मैं कोई दल्ला हूँ ना कोई दलाल हूँ,
मैं वो निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, धारावी के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं बोला ना 25 साल से सर्विस कर रहा हूँ धारावी के अंदर, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ 25 साल से, उनके लिए करना चाहता था काम। मैं कोई किसी के वोट काटने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं क्यों वोट काटूं, मेरे को ये तो वोट काटने के लिए खड़े होने के लिए। इससे पहले भी मैं नगर सेवक के लिए फॉर्म भरा था, मेरा नगर सेवक के लिए हो गया था, वो वकील से को मजबूरी में देना पड़ा था तो दे दिए वकील से को। अब मेरे को ये थोड़ी मालूम था कि मेरा जो रिजाइन लेटर मान्यता नहीं होगा तो मैं और ये गलतफहमी में जो लोग सोच रहे ना कि अफसर कुछ किसी की पार्टी से कुछ करने के लिए, सब बेवकूफी बातें। ये कौन बोला है, वो साला गलत बोल रहे हैं, उनको सोचो बोलना। मेरे को ऐसी जरूरत नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया, जैसा दिया है उतने में हूँ, मैं खुश हूँ। ये जो गलतफहमी फैला रहे ना कि अफसर वोट कटिंग करने वाला, अरे मैं वोट काटने नहीं, वोट लेके हराने के लिए मैदान में आ रहा था और मैं हराता था। वक्त आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बैड लग हो गया। मैं ऐसा रहता तो फॉर्म भी नहीं लेता था। ये मेरा फॉर्म है, मैं नहीं लेता था। ये फॉर्म तो बहुत लोगों ने हाँ, लिया तो है। वो जो लिए गए वो उनकी मान्यता क्या है, उनका जरिया क्या है, वो मेरे को नहीं मालूम। मैं इलेक्शन में जब मैं दावा कर रहा था ना कि खान के फैमिली से कैंडिडेट खड़े होएगा, मैं खड़ा करके बताऊंगा, तो मैं खड़ा होके फॉर्म लेने गया तो मेरे को खड़े होने का था, बोल के मैं फॉर्म लिया। मैं लोगों को मतलब मजबूरी आपकी ये थी कि आपको सरकारी नौकरी की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाँ, और दूसरी बात है ना, लोगों के दिमाग में मैं मेरे खिलाफ बोलने वाले उनके बारे में नहीं, मेरे चाहने वाले बहुत है धारावी के अंदर। मेरे को जो बिना पैसे के ताकत से मन तन से मेरे को काम करने वाले लोग थे, लेकिन मैंने उनको भी बोला कि आप लोग सब्र करो, अपना फाइनल होए तलक रुको। और वो फाइनल तलक उन लोग ने बोले ठीक है अफसर भाई। मैं बोला ना आज डंबर गली में मेरे को 100-150 लड़के बुला एक दिन पहले डिक्लेयर कर दिए कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। ना, फाइनल से डिक्लेयर कर दिया तो अभी निराश हो गया ना। आज ही बहुत मतलब ये हो गया कि मतलब प्रोटोकॉल जो नॉर्मल है कुछ ऐसा है ही नहीं। उसमें क्या है, 2-3 डॉक्यूमेंट्स लगाने के और उतारा लेने के। वो अभी जो नौकरी का जो कैंडिडेट की नौकरी की बात थी, वो नौकरी पे अगर वो नहीं मिल रहा है, रिजाइन लेटर नहीं मिल रहा है, फॉर्म का एक्सेप्ट नहीं होता तो सरकारी नौकरी भी जाती है और चुनाव भी जाता है, नहीं फिर घर पे बैठना पड़ता है। नहीं, नौकरी गई तो नौकरी का सोचा नहीं। आप सोचो ना, ना जो वोट काटने के लिए खड़े होते वो नौकरी के उनकी नौकरी तो लोग खड़ा भी नहीं करते। कई लोग ने राय दी कि भाई नौकरी, मैं बोला तेल लगाने की नौकरी नहीं मांगता है। मैंने तो कभी से रिजाइन नौकरी छोड़ने के लिए बोला हूँ, लेकिन अभी चलो कर रहे तो करने दो। लेकिन अभी जो कारण है कि नहीं हुआ तो क्यों नौकरी छुड़ाने का, तो रहने दो। नौकरी मांगता ही नहीं था। जब नौकरी नहीं मांगता तो उधर कैंडिडेट साथ में आए थे ना फॉर्म भरने के लिए। मतलब आप नेक्स्ट टाइम इसके लिए फिर ट्राई करेंगे या फिर आने वाले नगर सेवक में भी ट्राई करेंगे? मेरे को नगर सेवक में तो ट्राई करना ही है। नगर सेवक में मैं करूंगा ट्राई, नगर सेवक में लड़ूंगा मैं। फिर कोई आया आपको बोला कि हमें टिकट दो, फिर आपको मजबूरी आ जाएगी? नहीं, वैसी कोई मजबूरी अभी नहीं आएगी ना। अभी मैं अपने दम पे अपने लिए लड़ूंगा, अपने लिए खड़े रहूंगा ना, और लोगों के लिए काम करने के लिए खड़े होऊंगा। धारावी के अंदर बदलाव करने के लिए खड़े रहूंगा मैं। धारावी के अंदर का एक जो वातावरण है ना, उसको एक अलग तरीके से दिशा देना चाहता था, वो हिसाब से मैं फॉर्म भर रहा था। बाकी लोग अगर सोचते हुए कि कुछ भी कि भाई इसके लिए खड़ा हो रहा है वैसे, तो वो उनकी गलतफहमी, मेरी गलतफहमी नहीं है। मैं वैसा कभी सोचा भी नहीं। और कुछ पूछने का तो पूछ लो। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप लोग धारावी के अंदर वोट करते हैं तो बस इतना ध्यान रखो कि किसको वोट देना है, किसको वोट देना है, किसके कौन अच्छा चेहरा है। नहीं, अभी तो मैं नहीं, मैं तो अभी धारावी के बारे में ही बोलूंगा, क्योंकि मैं धारावी में रहता हूँ। मैं तालुका अध्यक्ष हूँ धारावी का, और एक बार तालुका अध्यक्ष नहीं रहा हूँ, 4 बार तालुका अध्यक्ष रहा हूँ। पार्टी ने मेरे को ऐसे निकाल के तालुका अध्यक्ष नहीं दे दी, प्लेट में रख के लो तुम चला। कुछ तो मैं काबिल हूँ ना, कुछ काबिल हूँ करके तो 4 बार मेरे को तालुका अध्यक्ष बना दिए ना। 4 बार तालुका अध्यक्ष बनाया, और मैं निष्ठावान कार्यकर्ता इसके लिए बोलता हूँ कि मैं गद्दारी भी नहीं किया पार्टी से। अब उन लोगों को खुशी होगी कि अफसर खान नहीं खड़े हो रहे, जिनके वोट कटने वाले थे, जिनको आपसे डर था, वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, वो ये सोचेंगे कि अफसर खान अगर खड़ा होता है तो हमारे लिए बेनिफिट होएगा, क्या हमारे वोट कुछ अफसर खान काट दिएगा तो हमारे वोट हमको गिरेंगे। लेकिन मैं वोट काटने के हिसाब से नहीं खड़ा हो रहा था, मैं किसी का वोट काटने के हिसाब से मैं खड़ा होता, इलेक्शन जीतने के हिसाब से खड़ा होने वाला था मैं। और इतनी तरह का अगर कोई अच्छाई नहीं होती तो मेरे को पार्टी के ऑफर नहीं आते थे। मेरे को कई पार्टी के ऑफर आए कि भाई हमारी पार्टी में वेलकम है बोल के, मेरे को कई पार्टी के ऑफर आए कि हमारी पार्टी में वेलकम है बोल के। तो मैंने बोला थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ, पहले ये क्लियर हो जाए, फिर मैं जाके एबी फॉर्म ले लेता था कोई पार्टी का और डिक्लेयर करता था। तुमको भी बुला के दो इमरान, मेरा आज फाइनल हो गया मेरा ये, और एबी फॉर्म लेके मैं उतर रहा हूँ मैदान में। नहीं, ऐसा कोई कभी ये विचार नहीं करना कि मैं लोगों के साथ मैं धोखेबाजी करूंगा
और कुछ रुपए के लिए अपने आप को बेच दूंगा, नहीं, ऐसा मेरे कहीं विचार नहीं है और कहीं ऐसे धारणा नहीं है। देखिए, ये अफसर खान जी है, जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कल तक के अफसर खान जी कुछ लोग हैं जो इनको खड़ा करने के लिए एक रणनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि अफसर खान जी कुछ चंद पैसों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन ये आने वाले नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकारने की जो डेट है कल की, उस डेट से पहले ही इन्होंने बैकफुट पे आके कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, मेरी कुछ सरकारी नौकरी थी, उस सरकारी नौकरी की वजह से ही इस नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, आज उन्होंने एक दिन पहले ही बता दिया अपने लोगों को, जो इनके ऊपर उम्मीद रख के बैठे थे अफसर खान जी खड़े होंगे, अफसर खान जी के परिवार से जो खड़े होंगे उनके लिए हम काम करेंगे। इन्होंने खैर एक अच्छी बात बताई है कि मैं ईमानदार था, ईमानदार हूँ, ईमानदार रहूंगा, और इसी ईमानदारी के साथ में मैंने लोगों को फॉर्म स्वीकारने की लास्ट डेट के एक दिन पहले ही बता दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आपको जिसको भी वोट देना है वो वोट देने से पहले अपने भविष्य के बारे में 5 साल जो आपके लिए काम करेगा उसके बारे में सोचिए, फिर आप बटन दबाइए। इन्होंने सारी बातें तो कर दी। अब आने वाले समय में इनकी जो पहल थी, इन्होंने कहा है कि हम आने वाले जो नगर सेवक चुनाव है उसमें भी ट्राई करें, लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं होगी, इस बार हम हमारी सीट हक से मांगेंगे और हम आपस में लड़के दिखाएंगे। अब इन्होंने फिर से ये उम्मीद रखी है अब आने वाले समय में आने वाले नगर सेवक में 1 सीट नहीं 2 सीट लड़के बताएंगे, 2 सीट लाके भी बताएंगे। जब विधानसभा लड़ने की ताकत रख सकते हैं तो नगर सेवक 1 सीट क्यों लेंगे, 2 सीट लाएंगे, 2 सीट। पार्टी कौन सी होगी अब वो वक्त बताएगा। अभी पार्टी राष्ट्रवादी में मैं हूँ, अगर राष्ट्रवादी मेरे को 2 सीट देगी तो मैं 2 सीट से लड़के लाऊंगा, नहीं दी तो नहीं देगी तो इंडिपेंडेंट में लाऊंगा, लड़ूंगा, लेकिन जरूर 100% लड़ूंगा और 2 सीट पे लड़ाऊंगा। एक तो ओपन, किधर ओपन रहेगा तो बेटे को उतारूंगा और किधर ऐसी रहेगा तो वाइफ को उतारूंगा। मतलब अपने परिवार से 2 लोगों को। अभी जैसे कि कैंडिडेट को अगर मिलता है तो उसको भी पार्टी की तरफ से सीट अगर मिलने के वो लड़ना चाहता है, कोई भी रहेगा बाहर का भी लड़ना चाहता है तो उसको भी दूंगा और जिता के लाऊंगा। 2 नगर सेवक लाने की ताकत रखता हूँ। फिर से कॉन्फिडेंस लेवल की बात, फिर वापस से नगर सेवक चुनाव से पहले इनके दावेदारी। अब आने वाले समय में कैसे लोगों के लिए काम करेंगे, कैसे लोग इनको विधानसभा छोड़िए अब ये नगर सेवक चुन के इनके कैंडिडेट को लाएंगे, इस पे मैंने नजर में नहीं। जब तक मैं धन्यवाद।